ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तमश्लोके भक्ते भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। सभी एक साथ उत्साह से जोर से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी थोड़ा आगे आ जाए कृपा करके, ताकि पीछे आने वाले को जगह प्राप्त हो। प्रभु जियों को भी बताया है।
तो बाकी लोग जब तक आए तब तक हम ये चर्चा करेंगे कि अब तक हमने क्या देखा, कहानी अब तक। तो क्या देखा हमने आज तक। आज हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। अब तक हमने प्रथम अध्याय पूर्ण किया और प्रथम अध्याय में हमने खूब अच्छी तरीके से देखा कि कैसे भगवत गीता में क्या क्या बताया हुआ है। कौन बता सकता है? प्रथम अध्याय में हमने थोड़ा भी जो भी याद है, संजय भाई। गुजराती में बोल सकते हैं आप। बस प्रथम अध्याय समाप्त। और किसी को कुछ कहना है? माता जी में से, प्रभु जी में से एक जवाब आ गया, माता जी में से बाकी है। और कुछ? तो बहुत सही बताया। ये देखिए, अभी हम ये देखेंगे कि प्रथम अध्याय की हमने जो चर्चा की, दिखाई दे रहा है सबको? नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आपको आगे आना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी हम ये देखेंगे कि प्रथम अध्याय और दूसरे अध्याय ये दोनों में क्या संबंध है। सबसे पहले ये देखेंगे, जैसे प्रथम अध्याय हमने जो देखा और उसके साथ साथ अभी हम दूसरे अध्याय में जो प्रवेश करने वाले हैं, तो उन दोनों के बीच में परस्पर क्या संबंध है। तो जैसे हम संजय भाई से सुने, सही बात, भगवत गीता में भी पहले संजय ही बोलता है संजय उवाच। तो अर्जुन अलग अलग कारण प्रस्तुत करते हैं युद्ध न करने के। कितने कारण प्रस्तुत करते हैं? 5। सबसे पहला दया। तो ये जो पहले हम कारण बता रहे हैं, दूसरे में भगवान क्या जवाब दे रहे हैं अर्जुन को वो, और तीसरे में दूसरे अध्याय में अर्जुन के प्रथम कारण को भगवान, जो भी ये 5 कारण है, ये पांचों कारण को भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में किधर किधर समझा रहे उसका वर्णन है। समझ रहे? तो पहला कारण अर्जुन प्रस्तुत करते हैं दया। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, आप जिस व्यक्ति के लिए दया कर रहे हो, जिन लोगों के लिए दया कर रहे हो, वो तो आप केवल शरीर के ऊपर दया कर रहे हो, पर आत्मा का क्या? तो भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो उसका जवाब भगवान दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक में देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? ये आपको ध्यान में रखना है ताकि हम जब इसकी चर्चा करेंगे तो हमको तुरंत समझ में आए। फिर दूसरा कारण अर्जुन प्रस्तुत करते हैं कि मुझे कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा, कोई आनंद नहीं मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि अगर आप जीत जाते हो तो आपको राज्य मिलेगा, और अगर आप हार भी जाते हो तो आपको स्वर्गीय सुख मिलेगा। तो फिर आप जो दलील प्रस्तुत कर रहे हो कि आनंद नहीं मिलेगा, तो ये निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अगर जीतोगे तो भी मिलने वाला है, नहीं जीतोगे तो भी मिलने वाला है। फिर अर्जुन तीसरा कारण प्रस्तुत कर रहे थे कि मुझे पाप लग जाएगा। तो फिर भगवान अर्जुन से समझा रहे हैं कि आपको जो भी कर्म करना है मेरे कहने पे करना है। ये युद्ध जो आप लड़ने जा रहे हो वो
धर्म और अधर्म का युद्ध है और मैं कह रहा हूं इसीलिए आपको लड़ना है। और अगर जब मैं कह रहा हूं, मैं मतलब भगवान कृष्ण, कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं और युद्ध लड़ रहे हैं, तो फिर पाप किस बात का? जैसे उदाहरण के तौर पे जब सरकार आदेश देती है हमारी सरहद पे, सीमा पे, जब आदेश देती है कि जितने भी आतंकी हैं उनको आप मार दीजिए, तो सरहद पे खड़े हुए सैनिक सोचेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे मारूं, मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो वो तो व्यर्थ प्रस्ताव है ना, क्योंकि सरकार ने कहा है तो मार देना है। ठीक है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। फिर अर्जुन का चौथा प्रस्ताव था, भगवत गीता के प्रथम अध्याय में 4 कारण प्रस्तुत है। 4 कारण तक हमने देखा था और आखिरी में हमने चर्चा की थी कुलक्षय प्रणश्यंति कुल धर्म सनातना, कि कुल परंपराएं नष्ट हो जाएगी, सब स्त्रियां विधवा हो जाएगी, और सब स्त्रियां विधवा हो जाएगी तो सब प्रजा वर्ण शंकर बन जाएगी। इसके बारे में चर्चा की थी। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि वर्ण शंकर को रोकने के लिए अपने आप को रोल मॉडल बनाओ। रोल मॉडल समझते हैं? हमारी भाषा में थोड़ा लिखा है। रोल तो हम सब लोग जानते हैं, बचपन से लेकर आज तक सबको रोल ही बनाते आए हम। जब पढ़ रहे थे तो शिक्षक को बनाया, बड़े हुए तो घर वाले को बनाया, महाविद्यालय में जाते हैं ना, कॉलेज में आते हैं तो इल्लू इल्लू हो जाता है, तो फिर हम घर वालों को, बाहर वालों को, सबको रोल बनाते हैं। तो रोल मॉडल मतलब क्या? जैसे हम देखते हैं कि आजकल के जो युवा पीढ़ी है तो सबके अपने अपने रोल मॉडल्स होते हैं। किसी का कोई फिल्म स्टार होगा, किसी की कोई दूसरा होगा, किसी का कोई क्रिकेटर होगा, तो जिनका वो बहुत चाहते हैं सब जगह उनकी फ़ोटो लगाते हैं। कमरे में फ़ोटो, बाथरूम में फ़ोटो, मोबाइल में फ़ोटो। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आपको ये डर है, बहुत सुंदर प्रस्तावना रखते हैं भगवान अर्जुन के समक्ष, कि आपको ये डर है कि आपके युद्ध करने से कुल परंपराएं अगर नष्ट हो जाती है तो होगा क्या? आप अगर युद्ध नहीं करोगे, मान लो, तो राजा कौन बनेगा? कौन राजा बनेगा? मानो अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो राजा कौन बनेगा? युधिष्ठिर महाराज? युधिष्ठिर महाराज? दुर्योधन? पक्का? आप कह रहे तो मान रहा हूं, ठीक है। तो दुर्योधन धर्म के पथ पे चलने वाला है ना? अधर्म के पथ पे जगह है आप लोग। तो दुर्योधन अधर्म के पथ पे चलने वाला है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर दुर्योधन राजा बन जाते हैं, अगर कुरुसेना राजगद्दी पे आ जाते हैं, तो उनके राज करने से क्या होगा? क्योंकि दुर्योधन तो पहले से अधर्मी है, तो दुर्योधन को देख के सब प्रजा भी अधर्मी बन जाएगी। तो ये तो बहुत गलत कार्य हो गया। पर मानो आप युद्ध करेंगे, प्रजा भले वर्णशंकर बन जाए, पर अगर आप युद्ध करोगे, आप जीतोगे, युधिष्ठिर महाराज अगर राज्य करेंगे, धर्म का शासन होगा, तो आप इन सब जो वर्णशंकर प्रजाएं हैं उनको धर्म के मार्ग पे आप लगा सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये भगवान जब अर्जुन को समझा रहे तो अर्जुन थोड़े समझते और अर्जुन को लगता है बात सही है। पर फिर भी जैसे हम इधर सत्संग में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, केवल कृष्ण ही भगवान है, पिछली बार हमने देखा, ये सब कुछ होता है, फिर भी गणेश चतुर्थी में हम गुल्ली मार देते हैं, क्योंकि हमें लगता है इतने साल से मैं गणपति जी की पूजा करते आया, अगर अभी मैं नहीं जाऊंगा, ये सत्संग में तो क्या हर बुधवार को जाना है, गणपति तो साल में एक बार आते हैं, और अभी इतने पे हम रुकने नहीं वाले, बाजू में तैयारी हो रही है। क्या तैयारी चल रही है? हाँ देखो ये कैसे पता है, रमझट, वो भी वाटरप्रूफ, वो भी एसी। सोचिए, लोग खेलते किसी लिए है? ताकि खेल से क्या होता है, शरीर अच्छा रहे, खेलने से शरीर में
पसीना आना चाहिए, है ना। तो इधर क्या करते हैं लोग, एसी में खेलते हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ। और आजकल क्या हो रहा है, सब लोगों को धर्म के नाम पे मजा मस्ती चाहिए। ऐसे धर्म सबको पसंद है, भोग चाहिए। हाँ सही बात है, मेरी इंद्रिय संतुष्ट हो, मेरी आंखें संतुष्ट हो, मेरी जिह्वा संतुष्ट हो। गणेश चतुर्थी, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये प्रवचन अगर वायरल हो गया तो बवाल हो जाएगी। तो दोष नहीं दे रहा हूँ, मतलब क्या कि गणेश जी की पूजा कर रहे हैं वो गलत नहीं है, दुर्गा देवी की पूजा कर रहे हैं वो गलत नहीं है, पर जिस ढंग से हमने आज जो रूप दे दिया है, आध्यात्म के नाम पे हमने जो रूप दिया है इसको, वो गलत है। हम क्या करते, मजा मस्ती करते हैं। गरबा के बाद गर्भपात होता है गरबा के बाद गर्भपात होता है। हम देखते हैं, अगर गरबा खेलना है, देवी माँ की आरती 7 बजे कीजिए, उसके पश्चात शुरू कीजिए, तो आरती होती है 10 बजे। 10 बजे जब भगवान के शयन का समय होता है, तब हम आरती लेके सब लोग, और वो भी ऐसे ऐसे बड़े जो पंडाल होते हैं उसमें मध्य में देवियाँ नहीं होती, उनको एक स्थान पे बिठाया जाते हैं, फिर आरती करती है। बड़े बड़े लोग भी आते हैं, वो अपना भाव प्रकट करते हैं, उनकी सुरीली आवाज़ सुन के हमें लगता है हा, मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया। पर वो ऐसे ही थोड़ी आती है फोकट में, जैसे मैं इधर आया हूँ, आपको लगता होगा कि प्रभु जी बहुत प्रतिष्ठित है, अच्छा बोलते हैं, ऐसा ऐसा जो भी। तो मुझे श्रीमान जय गोविंद प्रभु ने 5 लाख रुपए दिए नहीं है कि हमारे एक सत्संग में आप आइए आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। उसके लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं स्वयं सेवा के लिए आया हूँ। और ये प्रवचन होने के पश्चात हम पीछे जाके भी सेवा ही करने वाले हैं, बर्तन धोएंगे, हॉल साफ करेंगे, सब कुछ करेंगे। पर इधर क्या होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो अपना भाव प्रकट करते हैं तथाकथित, तो वो क्या होता है, ये भाव है इसके पीछे, वास्तविकता है ये। तो धर्म के नाम पे जिधर मजा मिले हम लोग उधर जाते हैं, तो ये सब पाप कार्य है। तो भगवत गीता अगर हम ठीक ठीक समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और 5वां कारण जो अर्जुन प्रस्तुत करते हैं वो दूसरे अध्याय में आएगा, कि जैसे मैं बताया कि हम इतना सब कुछ सुनते हैं, फिर भी हमारे दिल में ऐसा लगता है कि गणेश जी को बुरा लग गया तो, माता जी को बुरा लग गया तो अभी नवरात्रि आएगी तो और गुल्ली लग जाएगी, उधर संख्या बढ़ जाएगी, इधर कम हो जाएगी। तो हमारे हृदय में अभी भी वो दृढ़ श्रद्धा नहीं है, क्या, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कि भगवान मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। तो ये जब तक हमारा दृढ़ विश्वास नहीं आ जाएगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इतना समझाने के पश्चात पूरा प्रथम अध्याय कि मेरे ख्याल से 45-46 श्लोक है प्रथम अध्याय में, तो इतना समझाने के पश्चात भी अर्जुन के हृदय में संशय है। तो अर्जुन क्या कह रहे, जैसे अभी हम सब इधर इतना बताते हैं, किसी को समझ आता बोलते भाई जवा दो, મને તો આ બધું કંઈ સમજ નહીં પડે, હું તો જવાનો હજી થવાનું હોય તે થાય, પછી જોઈ લેશું, जो होगा देखा जाएगा। तो अर्जुन भी कह रहे भाई मुझे कुछ समझ में, असमंजस में पड़ गए अर्जुन। 5वां कारण जो दूसरे अध्याय में प्रस्तुत होगा। तो ये पूरा दूसरा अध्याय क्या है वो इसमें प्रस्तुत किया है। दूसरा अध्याय क्या है, पहले श्लोक से लेके 10वें श्लोक तक अर्जुन के हृदय में अभी भी संशय है, और अर्जुन भगवान को अपनी शरणागति बताएंगे ये श्लोक में। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेत यच्छेन्द्रियस्यान्निशितं ब्रीहितं मे शिष्यस्ते हम सादिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो
तो मैं अभी आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ, कृपा करके मुझे आप ज्ञान प्रदान कीजिए। तब जाके भगवान बताना शुरू करेंगे। तो हमारे लिए क्या शिक्षा है? जब तक हम शिष्य नहीं बनेंगे कोई भगवत गीता समझ में नहीं आने वाली है। ये हमें भली बात ही समझ लेना है। तो हमें क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले उठाओ कि शिष्य बनना पड़ेगा, भगवान की शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी। तो पहले श्लोक से लेके 10वें श्लोक तक ये है अर्जुन युद्ध न करने के कारण और फिर कृष्ण को समर्पण। 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक भगवान ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। आत्मा के लिए कोई मृत्यु नहीं है और शरीर को कभी बचाया नहीं जा सकता। मतलब पूरा आत्म साक्षात्कार का विज्ञान ये 20 श्लोक में है। समझ में आ रहा है? ये पूरे दूसरा अध्याय क्या है वो आपके समक्ष मैंने रखा है। फिर 31वें श्लोक से लेके 38वें श्लोक तक कर्मकांड, ज्ञान कांड, कर्मकांड। फिर 39 से लेके 53वें श्लोक तक बुद्धि योग का वर्णन करते हैं। और फिर 54वें श्लोक से लेके 72वें श्लोक तक स्थित प्रज्ञ की समाधि क्या है, इतना सब कुछ समझाया। ज्ञान कांड, कर्म कांड और बुद्धि योग, ये पूरे दूसरे अध्याय का विश्लेषण है। समझ रहे आप लोग? दूसरा अध्याय बहुत सरल है। तो अभी कैसे होगा? तो भगवान दूसरे अध्याय में क्या संबंध है पहले और दूसरे अध्याय में? तो पहले अध्याय में अर्जुन सब शोक कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। इसलिए प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है? क्या है? कुरुक्षेत्र की रणभूमि पे सैन्य निरीक्षण। और उसका दूसरा नाम क्या है? हाँ बोलिए। अर्जुन विषाद योग। वेरी गुड। तो विषाद योग मतलब ऐसा नहीं कहा, अर्जुन आनंद योग नहीं कहा, विषाद योग कहा, क्योंकि अर्जुन विषाद में थे। तो भगवान कह रहे हैं जब तक आप सिद्धांत से नहीं समझोगे तब तक ये द्वंद्व जो है, सुख और दुख का द्वंद्व चलता रहेगा। तो हमें भी क्या समझना है कि भगवत गीता समझनी है तो एक अच्छा धार्मिक ग्रंथ है, बात ठीक है, पर इसको सिद्धांत के रूप से हमें समझना है कि भगवान हमें ये भगवत गीता के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं। तो फिर ये दूसरे अध्याय का प्रथम श्लोक, द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक क्या है? संजय वर्णन करते हैं कि किनको वर्णन कर रहे हैं? धृतराष्ट्र को, कि कृष्ण भगवान अर्जुन को एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह विलाप करते हुए देखते हैं और जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? मेरे साथ दोहराए। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। क्या कहे भगवान? कृष्ण को मधुसूदन कहकर संजय धृतराष्ट्र को सूचित करते हैं कि अर्जुन के संदेह अब मारे जाएंगे। अपने कर्तव्य के निर्वहन में संदेह ने उन्हें पछाड़ दिया था। मतलब संजय समझ गए थे कि भले ही अर्जुन कितनी भी असमंजस में क्यों ना रहे, पर जो मधुसूदन है, मधुसूदन मतलब कौन? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान कृष्ण उधर उपस्थित है
तो निसंदेह अर्जुन के संदेह को हटा देंगे। अर्जुन के संदेह को भगवान निसंदेह हटा देंगे। ये विश्वास था संजय को। पर जो धृतराष्ट्र था, अभी भी उनकी मति ठिकाने पे नहीं आई, क्योंकि उनको आसक्ति थी। तो हम भी भगवत गीता समझेंगे, अगर हमारी मति भी ठिकाने पे नहीं आ रहे तो हमें समझना है कि मेरी आसक्ति गलत जगह पे अभी भी है। तो भगवत गीता मतलब क्या? सही जगह पे अपनी आसक्ति को केंद्रित करके गलत जगह से अपनी आसक्ति को हटाना। आज हमारी आसक्ति कई गलत जगहों पे है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। धृतराष्ट्र यह सुनकर प्रसन्न हुए कि अर्जुन ने अपना धनुष गिरा दिया और दुख से उबर गए। अब उसके पुत्र विजयी हो सकते हैं। हालांकि संजय के शब्द धृतराष्ट्र की खुशी को दूर कर देते हैं। जब धृतराष्ट्र सुनते हैं ये सब कि अर्जुन अभी संदेह में आ गए, तो उनको खुशी होती है। जैसे हमारे साथ होता है ना, जिसके साथ हमारा बनता नहीं है, अगर उनको कोई बहुत मारे तो हम भी बोलते ए भाई मुक मुक, वो मजा है भी। जैसे गणपति के पंडाल में होता है, सब लोग खुशी खुशी विसर्जन तो करने जाते हैं, पर होता क्या है, आगे पीछे वाले के साथ बवाल हो जाती है, मंडल मंडल में बवाल हो जाती है। कैसे बवाल हो जाती है? क्योंकि मानो हम दोनों का नहीं बन रहा है, मानो इस बार प्रसाद खाने का व्यवस्थापन ये भक्त को दे दिया और अभी मुझे नहीं पसंद है, तो अगर खाना अच्छा भी होगा तो भी मैं बोलूँगा कुछ मज़ा नहीं था। तो ऐसे ऐसे बवाल हो जाती है। आपने देखा है मंडल में बवाल होती है कि सिर्फ मैंने ही देखा है? देखा है, होता है, ऐसा होता है, तो झगड़ा करते हैं लोग। तो अभी तो धृतराष्ट्र ऐसे मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि अर्जुन अभी सब कुछ छोड़ रहे हैं। पिछली बार हमने देखा ना, अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया, याद है? हमने चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी बताइए गांडीव के संबंध में? थोड़ा जोर डालिए। हाँ जिग्नेश भाई। हाँ, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं गांडीव कभी छोड़ूंगा नहीं, और जो मुझे बोलेगा गांडीव छोड़ दो, उसी क्षण में उनकी मृत्यु को न्योता दे दूंगा। क्षत्रिय है, प्राण जाए पर वचन न जाए। पर फिर भी जो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी मेरा गांडीव कभी छोड़ूंगा नहीं, वो अर्जुन अपना गांडीव रख देते हैं। सोचिए क्या स्थिति होगी। अभी इधर हम तो एकदम इत्मीनान से पंखा चल रहा है, लाइट है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, भगवत गीता समझ रहे। अभी अर्जुन को भगवत गीता की परिस्थिति आप समझिए। सोचिए युद्ध का माहौल है, अभी बीच में युद्ध का माहौल हो गया था ना। समझ लो कि हम भारत की सरहद पे जाएंगे और अभी पाकिस्तान वाले आक्रमण कर रहे हैं, भारत के लोग आक्रमण कर रहे हैं, और अगर उधर हम जाके बोलेंगे भाई उभर है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं भगवत गीता सुन, भाई बोले भाई भगवत गीता बाद में, इधर पहले युद्ध तो करने दो, तो वो समझने की स्थिति में होंगे? तो सोचिए इधर हजारों करोड़ों सैनिक आमने सामने खड़े हैं, अर्जुन का रथ मध्य में है और भगवान अर्जुन को गीता समझा रहे हैं। तो अर्जुन ने गीता विकट परिस्थिति में सुना। तो हमें क्या सीखना है कि हमारे जीवन में भी अगर ऐसी परिस्थितियां आती है तो विकट भरी परिस्थिति में शास्त्र उठाने हैं, शस्त्र नहीं। अधिकांश लोग, जब मैं महाराष्ट्र में था तो सब शिवाजी महाराज के चहीते होते हैं। कुछ भी हो जाए तो बोलते हैं मी मराठा, मी शिवाजी महाराजचा वंशज आहे, आता तुला दाखवतो, आता माझी सटकली, झुकेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे ही बातों बातों में युद्ध छेड़ जाता है। पर हमें शास्त्रों का सहारा लेना है। तो ये प्रथम अध्याय से हम क्या समझ सकते हैं कि मानो
अभी ये आपके मनोरंजन के लिए नहीं रखा है। ये उदाहरण क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं कि मानो कोई व्यक्ति डूब रहा है और उसने टी शर्ट पहना है लुइस का, डोल्ची गबानो, एकदम ब्रांडेड। तो अभी वो व्यक्ति डूब रहा है, तो आप कहेंगे भाई टी शर्ट बहुत महंगा है, उसका टी शर्ट खींच लेंगे कि भाई वो चला जाएगा तो चलेगा, पर ये टी शर्ट नहीं जाना चाहिए, चलेगा। तो भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि आप जो युद्ध करने के लिए ना बोल रहे हो, ये व्यक्ति के टी शर्ट बचाने के समान है। हमें आत्मा को देखना है, ना कि शरीर को। तो ये उदाहरण से हम क्या समझ सकते हैं कि जब भी हम, भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें क्या समझा रहे हैं कि धर्म के पथ पे चलते हुए हमने आत्मा को देखना है, ना कि शरीर को। तो अर्जुन जो युद्ध करने के लिए मना कह रहे थे, ये सब शरीर के संबंध में आप मना कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आप शारीरिक दृष्टिकोण से देख रहे हो, पर आप आत्मा के दृष्टिकोण से देखो, आत्मा तो कभी मारा नहीं जा सकता। और ये जो अधर्मी है, आताताई है, हमने इसकी चर्चा प्रथम अध्याय में की कि जो आताताई है, आताताई का वध करना ही पड़ेगा। अगर उनको नहीं मारेंगे तो समाज में हाहाकार मच जाएगा। समाज में क्या हो जाएगी कि सब समाज गलत दिशा में चला जाएगा। तो हमें बाहरी पोशाक के लिए विलाप नहीं करना है, हमें विलाप अनावश्यक चीज़ों के लिए नहीं करना है। तो वास्तविक करुणा का अर्थ है जो आखिरी लाइन में लिखा है, देखिए, अज्ञान मतलब आत्म साक्षात्कार क्या है। वास्तविक करुणा का अर्थ है शाश्वत आत्मा के लिए करुणा करना। समझ में आ रहा है इधर तक? क्योंकि यही दूसरे अध्याय की नींव बनेगा आगे जाके। तो ये समझ लेना है कि हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अगर अग्रसर होना है तो हमें वास्तविक करुणा क्या है, जो अर्जुन प्रथम कारण दे रहे थे भगवान को, करुणा के कारण मैं नहीं मारना चाह रहा हूँ। तो ये अर्जुन की करुणा शरीर के संबंध में थी, पर भगवान कह रहे कि वास्तविक करुणा है आत्मा के स्तर पे। आज हम लोगों को इसकी चर्चा भी हमने की पिछली बार। अस्पताल बनाते हैं, पानी पीने की व्यवस्था करते हैं, पुस्तकें बांटते हैं, पाठशाला में भेजते हैं, लेकिन पाठशाला भेजने का परिणाम क्या हो रहा है हमने देखा पिछले बार। देखा क्या देखा पिछली बार? पाठशाला में भेजने से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। और अभी क्या चल रहा है? पितृपक्ष चल रहा है। पापा ने बचपन से स्कूल जा किया, पापा सोचा बेटा मेरा बड़ा नाम करेगा, और पिताजी को ढकेल रहा है नरक में, क्योंकि पिंडदान नहीं हुआ है। जो हमारे पूर्वज चले गए उनके लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो भक्तों को कैसे श्राद्ध करना चाहिए वो भी मैंने पिछली बार बताया, वहाँ देख लेना पिछले बार के प्रवचन में, कि कैसे श्राद्ध विधि होती है। आजकल हमें पता नहीं होता कि कैसे श्राद्ध करना चाहिए, तो हम क्या रख देते हैं? पंढरपुरी भी रख देते हैं। पंढरपुरी बोलो, जुबा केसरी बोले, भाई विमल वो खाता था तो विमल ने पूड़ी मुकी दे। ए भाई गाय छाप पीता था, गाय छाप बेसन की बात नहीं चल रही, तो गाय छाप रख देते हैं। तो पता ही नहीं है, कभी हमने संस्कार ही दिए नहीं हमारे बच्चों को। तो हमें क्या संस्कार देना है? ये संस्कार देना है। इसी तरह अज्ञानता के सागर में गिरे हुए व्यक्ति को केवल उसके स्थूल शरीर से बचा लेने से ही नहीं बचाया जा सकता। ये शरीर को बचाने से किसी को बचाया नहीं जा सकता। तो कैसे बचाया जा सकता है? अभी आपके लिए अगली पेशकश। तो भगवान कृष्ण
विश्लेषण करते हैं शरीर और आत्मा का। तो क्या बता रहे हैं? कोई भावना नहीं, कोई सोच नहीं, कोई संचलन नहीं, कोई चेतना नहीं। किस में पर? अभी देखो, ये कौन है? श्रीदेवी। श्रीदेवी है? मैं तो नहीं जानता। जो भी हो, XYZ, कोई फिल्म स्टार है फेमस। अभी देखिए, मृत्यु के पश्चात क्या होता है? देखो, वापस बताता हूं। ये जीवित है, अभी मृत हो गई, तो मृत होने के पश्चात कोई भावना नहीं रहेगी, कोई सोच नहीं रहेगा, कोई हलन चलन नहीं होगा, कोई चेतना नहीं होगी। वही शरीर है, लेकिन क्या चला गया? आत्मा चली गई ना। लोग बोलते बेचारा अच्छा था। अरे अच्छा क्या था? वो तो उधर ही है। देखो, ये जो भी है व्यक्तिमत्व, ये तो आपके सामने ही है। तो क्या चला गया? वैष्णवी माता जी बताइए, प्रसाद लेने के बाद पूछूं, आवाज नहीं आ रहा है। आत्मा चली गई है ना, आत्मा चली जाती है। हम जिंदगी भर पूरा रोज संवरने लगे हम। मेरे बाल तो नहीं है, पर जिनके भी है, रोज सुबह उठ के बार बार आईने में देखते हैं। लोग आईना इसीलिए देखते हैं क्योंकि आईना चित्र दिखाता है। जिस दिन आईना चरित्र दिखाने लगेगा, लोग आईना देखना भी बंद कर देंगे, है ना। ये स्थिति है आज की। तो चित्र, ये इसके ऊपर इतना हम सुबह से लेके भाई सवारे શું ખાવાના, बपोरे શું ખાવાના, रात्रे શું ખાવાના, बचपन से लेके अभी तक यही चलते आया कि नहीं चलते है? बताइए भाई। प्रसाद पहले ले लेते, चलो, हाँ या ना? लेकिन किसी ने बचपन से लेके अभी तक आपको सिखाया कि बेटा ये शरीर के अंदर आत्मा भी होती है और आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए? सिखाया किसी ने? किसी ने नहीं सिखाया। अभी प्रश्न ये है कि हम जो भी दाल चावल सब्जी रोटी जो भी खाते हैं, वो किसको खिला रहे? शरीर को। अभी शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। आत्मा का खुराक क्या है बताइए? अभी हरे कृष्ण मंदिर में बैठे हैं तो क्या बोलेंगे? हरे कृष्ण मंत्र। और किधर चले जाएंगे तो बोलेंगे चालो पेला बांबू बीट्स ना गरबा रमवा जाइए, चालो पेला। एक हफ्ते बाद यही शुरू होगा। लोग कहते हैं मेरे लिए तो वो भी भक्ति ही है। प्रभु जी ने कहा आत्मा के लिए, मैं तो आत्मा के लिए खेल रहा हूं, शरीर के लिए थोड़ी खेल रहा हूं। तो ये समझना पड़ेगा कि आत्मा का खुराक क्या है? शास्त्र अध्ययन, पठन पाठन, यजन याजन। शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनना, शास्त्र को समझना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये आत्मा का खुराक है जो बचपन से अभी तक किसी ने दिया नहीं, किसी ने बोला नहीं। अभी हमें ज्ञात है तो हम हमारे बच्चों को ये बताएं ताकि वो आगे जाके ये जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें प्रदान किया है वो आगे लेके जा सके। तो फिर दूसरा श्लोक, भगवान कृष्ण बोले ये अशुद्धियाँ कैसे आई? क्या कह रहे हैं? तुम आर्यन के योग्य नहीं हो। तो दूसरे श्लोक में भगवान क्या बताएंगे? तो दूसरा श्लोक क्या है? श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्या अकीर्ति कर्म अर्जुन। ये दूसरे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश कहाँ से आया?
क्योंकि अर्जुन अभी तक भगवान को जो भी प्रस्तावना रख रहे थे तो अलग अलग शास्त्र से बता रहे थे कि ये है, ये है, ये है। तो भगवान कह रहे सब कैसे आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अभी अर्जुन ऐसे नहीं समझ रहे हैं, तो भगवान अभी अलग अलग तरीके से अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो अनार्य जुष्टम, अनार्य जैसी क्यों बात करो? अभी आर्य अनार्य क्या है मैं आगे बताऊंगा। तो जो व्यक्ति जीवन के मूल्यों को नहीं जानते हैं वही लोग ऐसी बातें करेंगे। तो जीवन के मूल्यों को कैसे जाना जा सके? तो फिर हमें तीसरा श्लोक लेते हैं, फिर ये दोनों श्लोक का साथ में प्रस्तावना करेंगे। तो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, भगवान एक तरीके से अर्जुन को अपशब्द कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोलिए। क्लैब्यम आस्मगम पार्थ नैतत्व युपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वो उत्तिष्ठ परन्तप। और भगवान अर्जुन से कह रहे कि ये सब तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? क्यों अनार्य जैसी बात कर रहे हो? ये ऐसी बात वही करेंगे जो जीवन के मूल्यों को नहीं जानते। तो फिर अगले श्लोक मतलब ये तीसरे श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दौर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। उत्तिष्ठ परंतप, उत्तिष्ठ मतलब उठो और युद्ध करो। भगवान अर्जुन से कह रहे उठो और युद्ध करो कि आपके अंदर ये जो भी मैंने जो भी बताया दूसरे श्लोक में तीसरे श्लोक में जो भी बता रहा हूं, तो भगवान कह रहे सब कुछ क्यों आया? हृदय दौर्बल्यम। आपका हृदय, एक भक्त जो होता है, भक्त कभी किसी को हानि पहुंचाना नहीं चाहता, पर हमें भली भांति ये समझ लेना पड़ेगा कि जो अज्ञानता के मार्ग पे है, जो अधर्म के पथ पे है, उनकी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो समाज में पूरा वातावरण असंतुलित हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं भगवान ये दो श्लोकों के द्वारा? सोचिए। सामान्य विषय अर्जुन के विलाप को देखकर भगवान कृष्ण की प्रतिक्रिया। तो भगवान कृष्ण अर्जुन की निंदा कर रहे हैं। ये दूसरे श्लोक में अनार्य, जो मैंने कहा अनार्य भगवान कहते हैं। फिर कस्मलम का अर्थ है अशुद्धियों। ये अशुद्धियाँ कहाँ से आई? क्लैब्यम, ये तीसरे श्लोक में भगवान कह रहे क्लैब्यम, तुम नपुंसक के जैसे क्यों कार्य करने जा रहे हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। और हृदय दौर्बल्यम मतलब दिल की कमजोरी। करुणा जैसी सूक्ष्म भावनाएं भले ही नेक हो, लेकिन अगर उन्हें अज्ञानता में लागू किया जाए तो वह बेकार है। तो ये दो चीज को समझिए। आर्य की परिभाषा क्या है? आर्य मतलब क्या कि देखो, उसके समक्ष मैंने एक प्रस्तावना रखी है कि जो गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए मार्ग पे चलता है, जो भगवान ने बताए गए मार्ग पे चलता है, जो भगवान का है वो पालन करता है, उन्हें क्या कहते हैं? आर्य। शब्द अपशब्द, शब्द का मतलब शब्द और अपशब्द मतलब जो हम रोज सुबह उठ के संस्कृत बोलना शुरू कर देते हैं ना, बाहर ट्रेन में, कलीग के साथ, ऑफिस पे, संस्कृत के श्लोक बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम बोलते हैं। तो उसको कहते हैं अपशब्द। समझ रहे? तो आर्य अनार्य, आर्य मतलब जो भगवान गुरु परंपरा में जो भी आए इन सबका पालन करना, उनको कहते हैं आर्य। और अनार्य मतलब देखो मैंने नीचे बताया है, हमारी श्रेणी है, देखेंगे हम। तो
आर्य की परिभाषा क्या है कि आध्यात्मिक अनुभूति पर आधारित सभ्यता जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं। और अनार्य मतलब जो जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, और भौतिक बंधनों में ही वो सब लोग लगे हुए हैं। तो वो कैसे? तो हमें अभी भी मजा मस्ती करनी है, इसलिए ये पिक्चर आपके समक्ष रखा है। अगर बर्गर खाना है तो किसका? हाँ, मैकडोनल्ड्स नहीं, मैकडी। मैं आज तक मेरी ज़िंदगी में कभी गया नहीं, पर फिर भी जानता हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि जो इर्द गिर्द का जो माहौल है वो क्या है, आजकल लोग अपना स्टेटस बनाए रखते हैं। अगर गणेश विसर्जन में जाना है तो डीजे ऐसा ही चाहिए, गाना तो यही बजेगा। कौन सा? बेवफा 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 निकली है तू। अभी गणेश जी का और बेवफा क्या संबंध? फिर लोग कहते हैं हम बेवफा। तो ये सब जो चल रहा है, ये सब भगवत भक्ति के मार्ग से पूरा विरुद्ध दिशा में है। तो भगवान कह रहे अनार्य। अनार्य मतलब ये गलत दिशा में जो भी कार्य चल रहा है उनको कहते हैं अनार्य। समझ गए? बहुत अच्छी तरीके से एकदम सरल भाषा में विश्लेषण है। तो अर्जुन क्षत्रिय होते हुए भी युद्ध करने से इनकार कर निर्धारित कर्तव्यों से विमुख हो रहा है, इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं अनार्य। तो भगवान अभी अर्जुन को अलग अलग कारण प्रस्तुत करेंगे। अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि आपको उच्च लोक की प्राप्ति होगी, अपितु आपका अपयश होगा। अभी भगवान अर्जुन को अलग, अर्जुन पहले अध्याय में तो कुछ समझ नहीं रहे, अभी भी नहीं समझ रहे, तो भगवान अलग तरीके से समझा रहे। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना, ऐसे एक तो मानो बच्चा जिद करता है कि भाई मुझे रमज़ट में जाना है, जाना है, जाना है। परिवार माता पिता भक्त है, बोले रमज़ट में जाना है, तो माता पिता बोलते भाई मत जा, अच्छा नहीं है। तो फिर अगर फिर भी नहीं समझ रहे तो क्या कहते हैं, बगल में ही हरि कीर्तन रस प्रभु रहते हैं, और अगर वो देख लेंगे तो क्या सोचेंगे कि भाई ये प्रभु जी और माता जी का लड़का रमज़ट में है, तो फिर लड़का थोड़ा समझता है हाँ। तो भगवान ऐसे ही समझा रहे अर्जुन को, क्या कि अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा अपयश होगा। अभी हमें जिंदगी में तो कभी यश प्राप्त हुआ नहीं, तो हम अपयश के बारे में सोचेंगे तो हमें कुछ लगता है इधर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, भाई अपयश हो गया तो क्या हो गया। वैसे भी आज लोग तो क्या कहते हैं, वो एकदम क्या शब्द है वो, निर्लज्ज हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इसके पूर्व में हमने प्रथम अध्याय में देखा क्या, क्षत्रियों के लिए अपयश क्या है। हाँ हाँ बराबर है, बोलिए। नहीं, अपयश क्या है? हाँ, मृत्यु से भी बढ़कर है। क्षत्रियों के लिए अपयश जो है मृत्यु से भी बढ़कर है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारा अपयश होगा। तो भगवान सोच रहे थे कि मानो अर्जुन क्षत्रिय के नाते ये सोचेगा कि मेरा अपयश होगा, तो कुछ सोचेंगे अर्जुन। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम ये सब कुछ जो कर रहे हो इसके द्वारा केवल तुम्हारी बदनामी ही बदनामी होगी। जो सामने वाले हैं कौरव की सेना में जो भी लोग हैं वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि अर्जुन के हृदय में करुणा थी, अर्जुन धर्म के पथ पे थे इसीलिए अर्जुन युद्ध से मना कर रहे। वो लोग तो ऐसा ही कहेंगे कि अर्जुन युद्ध से भाग गए। तो आपका अपयश होगा, आपकी अकीर्ति होगी। केवल मैं ऐसा हूँ, मैं मतलब भगवान कह रहे हैं कि मैं अगर मैदान छोड़ के भाग भी जाता हूँ तो भी मेरा यश बढ़ता है। बोलो रणछोड़ राय भगवान की। भगवान रणछोड़ राय है, रण छोड़ के भाग गए तो लोग रणछोड़ राय के नाम से पूजने लगे।
लेकिन तुम मेरा अनुकरण मत करना। तुम सोचेगे कि भाई मैं भी रण छोड़ के भाग जाऊंगा तो ये लोग मेरी सराहना करेंगे, नहीं, केवल और केवल अपयश ही प्राप्त होगा। दूसरे शब्द में अर्जुन वर्तमान में बदनाम हो जाएगा, फिर मृत्यु के समय उच्च ग्रहों में निवास नहीं किया जाएगा। इसीलिए कृष्ण अर्जुन की करुणा को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर श्रील प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में बहुत सुंदर बता रहे हैं भगवान शब्द की व्याख्या। कृष्ण का मतलब है भगवान, और भगवान कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्ष, लक्षावते तु सुरबील विपालयन्तं, लक्ष्मी सहस्त सत संभ्रम सेव्यमानं, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति में कह रहे हैं कि ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। सच्चिद आनंद विग्रह, हम क्या है? असत अचित निरानंद, हम वो है, हमारी स्थिति वो है। लेकिन भगवान सच्चित आनंद, हमेशा आनंद भगवान का बढ़ते रहता है। और भगवान की परिभाषा क्या है? षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान। ये जो लिखे ना इधर 6 ऐश्वर्य, जो इधर प्रस्तुत किए 6 ऐश्वर्य है, तो ये 6 ऐश्वर्य जिनमें है वही भगवान कहलाए जाते हैं। तो ये हमने देखा। और भगवान कृष्ण सभी अवतार का स्तोत्र है। तो इस दुनिया में हमें कौन आकर्षित करता है? अगर कोई सुंदर हो, बलवान हो या धनवान हो, तो किसी और हर कोई व्यक्ति आकर्षित होता है ना? ये दिखाए गए हैं। क्यों? क्योंकि मूल रूप से ये ऐश्वर्य ईश्वर की समृद्धि मात्रा में विद्यमान है। मतलब हम भगवान के अंश हैं ना। ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातना, हम भगवान के अंश हैं। जैसे हमारे जो बच्चे होते हैं तो उनका जो रूप होता है वो हमसे मिलता जुलता है, माता से या नहीं तो पिता से। गुण भी ऐसे मिलते जुलते हैं, है ना? तो हम कहलाते हैं कि हाँ भाई ये इसका ही पुत्र होगा। तो ये सब कुछ हमारे में है। क्यों है? क्योंकि ये सब कुछ भगवान में है। कई बार लोग ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि ये सब कुछ भगवान में पूर्ण रूप से विद्यमान है। तो कौन है वो भगवान? वो भगवान कौन है? वो सर्व आकर्षक है। ये देखिए भगवान कृष्ण कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, जो सभी को आकर्षित करते हैं। अभी हम जो है, हम फेयर एंड लवली लगा के आएंगे, बाल अच्छे से बना के आएंगे, अच्छे से चोटी बांध के आएंगे, अच्छे वस्त्र पहन के आएंगे, सेट मेट जेटैक्स लगा के आएंगे, अच्छा सब कुछ सुगंधित द्रव्य लगा के आएंगे, खूबसूरत बन के आएंगे। और जैसे इधर आएंगे, रमझट में जाने की तैयारी करेंगे, तो कुत्ता हम पे कभी आकर्षित नहीं होगा। हमसे आकर्षित कौन होता है? केवल मनुष्य होते हैं। लेकिन हम भगवान के संबंध में देखें तो भगवान जब बांसुरी बजाते तो बंदर, मोर, गाय, ये सब भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। तो भगवान जो है वो सर्व आकर्षक है। हम अपने आप को सर्व आकर्षक नहीं कह सकते, वो केवल और केवल भगवान में विद्यमान है। तो हमें ये समझना है कि भगवान कौन है और हमारी स्थिति क्या है, ये हमें भली भांति समझना पड़ेगा, जो ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। तो ये जो मैंने कहा कि भगवान कौन है, जिनके अंदर 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में विद्यमान है, वह भगवान है और वही सभी को आकर्षित बनाता है। तो ये भगवान समझ रहे? ये देखो भगवान, अभी ये भगवान की संधि को अगर हम विश्लेषण करें, भगवान तो क्या है? पूर्ण मात्रा में ऐश्वर्य, और ये सब कुछ भगवान के संबंध में संबंधित है, केवल और केवल भगवान में। ये हमने अभी भली भांति देखा। इसीलिए ये है भगवान।
तो मैं क्यों बार बार ये भगवान 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 कह रहा हूं? भगवान मतलब केवल कृष्ण और कोई नहीं। एतेश्चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये श्रीमद् भागवतम कह रहे। पिछली बार हमने भद्र पूर्णिमा मनाई, वो माता जी ने भागवतम लिया, बाकी है, 2 माता जी लेने वाले थे, है अभी। तो ये 6 ऐश्वर्य जिनके अंदर विद्यमान है वही भगवान है, बाकी सब देवी देवताएं हैं, वो भगवान नहीं है। तो अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, कृष्ण भगवान एक वृक्ष के मूल के समान है, मूल की जड़ को अगर पानी देंगे तो बाकी पत्ते अपने आप हरे भरे हो जाएंगे, किसी को अलग से पानी या खुराक देने की आवश्यकता नहीं है। 33 करोड़ देवी देवताएं हैं ना, किस किस को हम संतुष्ट कर पाएंगे? तो समझदारी किस में है? जड़ में पानी डालिए। तो जड़ मतलब कौन है? भगवान है। भगवान कौन है? कृष्ण ही एकमात्र भगवान है। तो ये समझाने के लिए बताया है कि हम जो ब्यूटी दिखाते हैं आजकल अलग अलग लोग, ये जो 6 ऐश्वर्य लोग अपने आप में जो बताना चाहते हैं, इसका वर्णन इधर किया है। गांधी जी फेमस हुए, लेकिन जब तक थे तब तक, तो हम जाने के बाद हमारी ख्याति भी चले जाती है। लेकिन भगवान कृष्ण स्वधाम उपगते, कितने वर्ष पूर्व भगवान इस धरातल को छोड़ के गए? 5000 वर्ष पूर्व। फिर भी हम आज जन्माष्टमी मना रहे हैं, है ना? फिर भी हम भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो अभी देखिए, हम हमारे शास्त्र के दृष्टिकोण से देखेंगे कि ये 6 ऐश्वर्य, वैराग्य, हमारे आचार्य हुए, षड गोस्वामी हुए, फिर जो हमने अभी बताया कि ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं वो सब कुछ भगवान से हमें प्रदान हुआ है। तो सुंदरता, संपदा, ज्ञान, ताकत और प्रसिद्धि, ये भगवान के 6 ऐश्वर्य है। षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान। 6 ऐश्वर्य क्या है वो भी तो पता होना चाहिए ना। और छठा है त्याग। देखिए ये क्यों अलग किया है? भगवान कृष्ण के अंदर ये सब कुछ है, सुंदरता है, धनवान है, ज्ञान है, बल है और प्रसिद्धि है? ये 5 ऐश्वर्य। अभी देखो, जिसके पास ये उपलब्धियां होती है ना, उनके अंदर वैराग्य नहीं होता। जो धनी माँ बाप का लड़का है, और मानो अगर कोई खूबसूरत होता है तो वो वैरागी नहीं हो सकता। तो सोचिए, ये 5 ऐश्वर्य भगवान के पास होने के बावजूद भगवान ने क्या वैराग्य दिखाया? त्याग। क्या त्याग? भगवान कृष्ण नंद बाबा की पादुका अपने सर पे धारण कर लेते हैं, ये बड़ा त्याग है। सोचिए, पूर्ण ईश्वर भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नंद बाबा के पादुका अपने मस्तक पे धारण करते, और जब भगवान सुने कि सुदामा आया है तो भगवान दौड़ के चले गए, अपने सिंहासन पे सुदामा को बिठाया और अपने हाथों से सुदामा का चरण अभिषेक किया। इसको कहते हैं वैराग्य। हम तो कांदा लहसुन भी नहीं छोड़ सकते। भगवान का वैराग्य और हमारा वैराग्य, हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते, हम रमझट में जाना नहीं छोड़ सकते, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ हम तो नहीं छोड़ सकते, है कि नहीं? तो ये बताने का पूरा मकसद क्या था कि भक्ति करना है, अगर 11वीं मंजिल पे पहुंचना है तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कर से 10वीं मंजिल को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके 11वीं मंजिल हासिल कर पाएंगे। उसी तरह अगर भगवान कृष्ण को अगर प्राप्त करना है, ये 3 श्लोक, ये 4 श्लोक जो भी हम चर्चा किए हैं अभी, तो ये चारों श्लोकों का तात्पर्य क्या बता रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कह रहे हैं कि जब तक हमारे अंदर वैराग्य नहीं आएगा, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, भक्ति की जो
रेलगाड़ी है वो दो पटरी पे चलती है, ज्ञान और वैराग्य। हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ अहंकार नहीं, वैराग्य होना चाहिए कि सब कुछ भगवान की मालिकी का है, सब कुछ भगवान का है, मुझे जो मिला है वो उन्हीं के द्वारा प्रदान किया गया है और वो मैं उनकी ही सेवा में लगा रहा हूँ। ये है हमारा त्याग। तो हमें त्याग करना भी सीखना पड़ेगा। भगवान वह है जो 6 ऐश्वर्य से भरे हैं। ये ऐश्वर्य भौतिक जगत में सूक्ष्मता से प्रतिबंधित होते हैं। तो ये जो 6 ऐश्वर्य जो पूर्ण मात्रा में भगवान में है, वो हम जीवात्मा में आंशिक रूप में प्रदर्शित होते हैं। ये पूरा सब कुछ बताने का मकसद था। तो क्या कह रहे, यद यद विभूति मत सत्व, कि ये सब विभूतियाँ भगवान के अंदर पूर्ण मात्रा में उपलब्ध है। जान लो कि सभी भव्य सुंदर और गौरवशाली रचनाएं बसती है, लेकिन मेरे वैभव की एक ये चिंगारी है। ये हम जो भी अपने आप को सुंदरता, ऐश्वर्य, बलशाली, वो एक पुराने समय में ये बता के हम विराम करेंगे। बहुत बॉक्सर वो क्या रेसलिंग खेलते हैं ना, वो ऐसा वो रेफरी ऐसी सीटी बजाता है, फिर वो सब लोग चीयर अप करते हैं। तो मैं नाम भूल गया कौन था। तो इतना बलशाली था कि उसको कोई हरा नहीं सकता, इतना बलशाली था। तो उसको पूरा गर्व था। लेकिन जब वो धीरे धीरे, बूढ़ा तो व्यक्ति होता है ना, जितना भी जवानी का जोश है बुढ़ापे में सब ठंडा हो जाता है। तो बुढ़ापा आया, एक रोग हो गया पार्किंसन नाम की एक बीमारी है, जिधर वो अपनी चाय का प्याला भी नहीं उठा पा रहा था। सोचिए, कुछ समय पहले इतना बलशाली था कि किसको भी उठा के पटक देता था, लेकिन आज स्थिति क्या आई कि एक चाय की प्याली भी नहीं उठा सकता। तो अगले श्लोक में अर्जुन क्या कहेंगे? अर्जुन ने कहा, मैं भीष्म और द्रोण का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ जो मेरी पूजा के योग्य है। मतलब अभी भगवान ने सब कुछ बताया, तो अर्जुन भगवान को और एक गुगली डालते हैं कि ठीक है, आप मुझे इतना सब कुछ समझा रहे, कब से मैं समझ गया, पर आपने ही कहा कि वरिष्ठों को पूजन करना चाहिए। वरिष्ठ भले गलत भी क्यों ना हो तो भी उनको मान, आदर, सम्मान देना चाहिए। जो मेरी पूजा के योग्य है उनको मैं कैसे मार सकता हूं? तो अर्जुन की ये दलील को भगवान कैसे बताएंगे, उसके लिए आपको अगले बुधवार को आना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न आज के विषय के संबंध में? तो आज का जो प्रसाद है वो हमारे भक्त जिग्नेश भाई आइए आगे, जिग्नेश भाई की ओर से प्रायोजित किया गया है। और माता ने भी रसोई घर में बहुत, आइए प्रभु जी, निखिल भाई बेराई दो प्रभु जी ने। तो आज प्रभु जी की ओर से हम सभी भक्तों के लिए फीस्ट प्रसाद है, तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि भक्ति को तत्वतः समझे, क्योंकि ये भक्ति को डाइल्यूट करके सभी लोग आज प्रदान कर रहे हैं। तो भक्ति को यथारूप समझे, जो श्रील प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं वैसे समझे। उनके और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सभी के लिए प्रसाद है, प्रसाद लेके जा सकते हैं।